हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं। इस वीडियो में अगर तुमको कोई भी तरह का इनकन्वीनियंस लगता है एज पर माई वॉइस और एज पर लाइक आई एम पॉजिंग सो मच जस्ट बिकॉज कि आई एम नॉट वेल। बेसिकली मुझे बहुत आई डोंट नो कल से बहुत ज़्यादा सर्दी है एंड थ्रोप्स यानी वॉमिटिंग फील हो रही हैं। सो एंड बोथ टुगेदर एट द सेम टाइम आई एम लाइक नॉट वेल एट ऑल should I rant more? Basically थोड़े पहले मैंने डोलो 650 thing I took that too because I'm not really well at all. So without any further ado let's get into the video. मैं तो बताना भूल गया, आज ना हम लोग इटीरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इटीरेटर्स क्या होता है? क्या तुम लोगों ने वो देखा था कि एक एरे के थ्रू जो हम लोग जाते हैं लूपिंग थ्रू एरे करते थे, नहीं सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करते थे। यस सर। वॉज दैट टू मच स्ट्रेस फॉर द हेड? यस सर। तो बच्चा वो उन चीज़ों पे ना इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा चीज़ें जब हम लोग प्री इंस्टॉल्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग के कुछ प्री इंस्टॉल्ड मेथड्स हैं जैसे कि डॉट फॉर ईच, डॉट मैप, ठीक है, और तीसरा वाला डॉट फिल्टर, ठीक है। तो इन सारे के सारे किन को देखेंगे हम लोग? प्री इंस्टॉल्ड मेथड्स को देखेंगे, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेंगे, लूप के काम को कर देंगे, ऑटोमेट या रिप्लेस कर देंगे। तो चलो वीडियो में घुसने से पहले मैं तुमको ना वो बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉर ईच लूप के, डॉट मैप के और दूसरा क्या बोला मैंने, डॉट फिल्टर के मेथड्स के। ओके, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हम लोग का डॉट या पैरा या डेसिमल नेम इसको बोलते हैं पीरियड या डॉट फॉर ईच। नोटिस करो तो एफ स्मॉल है और ई बिग है। क्या ये मेथड भी कैमल स्टाइलिंग से लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल और जो बाद में आने वाला वर्ड जो जुड़ा हुआ है उसका लेटर कैपिटल, ठीक है, और यहाँ नया वर्ड भी जुड़ता है ऐसे तो उसका भी फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। क्या केसिंग? सी कैमल केसिंग, ठीक है। और यहाँ पैरेंथेसिस और बीच में हम लोग का एक्सप्रेशन। ये क्या है? डॉट फोर इज अ प्री इंस्टॉल्ड क्या मेथड, इज अ प्री इंस्टॉल्ड मेथड या प्री इंस्टॉल्ड मेथड या प्री इंस्टॉल्ड इटरेटर, प्री इंस्टॉल्ड इटरेटर भी कह सकते हैं क्या? हाँ, देखो डॉट फॉर ईच करता क्या है, बेसिकली हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सॉरी आर्टिस्ट नाम का एक एरे बनाया है जिसमें पिकासो, कहलो, मैथिस, इफ आई एम सेइंग द नेम्स रॉन्ग आई एम सॉरी, उटैमरो व्हाटएवर नाम का हम लोगों ने क्या बनाया है, एक एरे बनाया है जिसमें ये सारे के सारे नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट आया ना स्क्रीन पे, अरे देखो यहीं तक है ना, पहला वाला एग्जांपल यहीं तक है, तो नीचे अलग एग्जांपल है और उसके नीचे भी है अलग एग्जांपल। तो हम लोग पहले वाले को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग का ना हर एक बार, ठीक है, हर एक एलिमेंट से इटरेट करे, मतलब हर एक एलिमेंट के थ्रू जाए और हर एक एलिमेंट को रख के एंड पे जोड़ दे ये वाले लाइन को, इज़ माई फेवरेट। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम रन हुआ तो पिकासो पे पहुंचा और लिख दिया उसको पिकासो इज़ माई फेवरेट। कहलो पे आया तो कहलो इज़ माई फेवरेट, मैथिस इज़ माई फेवरेट, इटैमरो इज़ माई फेवरेट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना एरे का नाम लिखते हैं, फिर एरे को जो वेरिएबल को असाइन, मतलब एरे जिस वेरिएबल को असाइन किया गया है उसका नाम। आप ध्यान से नोटिस करना पे आर्टिस्ट्स लिखा है, तो इसलिए हम लोग का एरे का नाम भी आर्टिस्ट्स ही है ना। तो आर्टिस्ट्स डॉट फॉर ईच हम लोग का ये क्या है, प्री इंस्टॉल मेथड। जी हाँ, क्या आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर आपके पास नोटिस करने का एबिलिटी है, दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि आर्टिस्ट डॉट फॉर ईच के बाद यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगाया है ना। तो यहाँ पे तो ओपन क्लोज का है, क्लोज यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसका मतलब सर आप कह रहे हैं ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक लूप, एक पूरा का जो पूरा एक एनॉनमस फंक्शन बनाया गया है, एक लोकल एनॉनमस फंक्शन बनाया गया है इसके अंदर, ये इतना बड़ा है। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे इसका जो बेसिकली पैरामीटर है ना बच्चा, ठीक है, इसका जो आर्ग्यूमेंट कह सकते हो ना इसको, नहीं इसको पैरामीटर ही कहता है। फिर ये आर्टिस्ट तो यहाँ पे पैरामीटर, ध्यान से नोटिस करना, क्या आर्टिस्ट लिखा है यहाँ पे, आर्टिस्ट्स नहीं लिखा है, क्या पे आर्टिस्ट लिखा है? क्या आर्टिस्ट और आर्टिस्ट्स अलग अलग चीजें हैं? यहाँ पे आर्टिस्ट एक अभी गरम से क्रिएटेड पैरामीटर है, अभी बनाया गया पैरामीटर, और ऊपर में जो आर्टिस्ट्स दिख रहा है वो पहले से ही एक
क्रिएटेड क्या है, ग्लोबली स्कोप पे कंटेन करने वाला एक एरे है। यहाँ पे आर्टिस्ट क्या है, एक पैरामीटर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, मैं ना आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, जी हाँ। तो यहाँ पे हम लोग को ओपन सॉरी ये शो क्या कर रहा है, एक एनॉनिमस फंक्शन को शो कर रहा है। ये तो है पहला पैरामीटर का स्पेस, और ये फैट एरो शो कर रहा है हम लोग का ब्लॉक कोड की तरफ। क्या आप सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो? क्या हमें यहाँ पे कहाँ गया, क्या हमारे यहाँ पे फैट एरो दिख रहा है? जी हाँ, लेकिन हम लोग को वो पैरामीटर का सर क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट तो दिखा नहीं रहा है। जी हाँ, वो गायब है। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे तो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। हाँ सर, यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का पैरामीटर है ना, क्या पैरामीटर, आर्टिस्ट। ओह हाँ, तो समझ रहे हो? ओके सर, ये एनॉनिमस फंक्शन है। जी हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर ईच नाम का जो ये क्या है, एक इटरेटर प्री इंस्टॉल्ड मेथड बोल लो, ठीक है। तो हाँ, उसके अंदर एक एनॉनिमस फंक्शन लिखा गया है विद द पैरामीटर आर्टिस्ट, ठीक है। और एक ब्लॉक कोड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जो बेसिकली क्या करता है, उस ब्लॉक कोड के अंदर एक क्यूट सा स्टेटमेंट लिखा गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, ओ माई डैम गॉड, व्हाई द हेल, व्हाई द डैम हेल, वेट। तो आप अगर नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये हम लोग का कोड को मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक कोड को शो कर रहा है। और ब्लॉक कोड के अंदर एक console.log स्टेटमेंट है। बेसिकली console.log स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल आता है, हम लोग को स्क्रीन पे कुछ प्रिंट आउट करने के लिए। तो क्या करेगा, फॉर ईच जो ये मेथड है, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को पिक करेगा, उसमें चिपका देगा, दूसरा एलिमेंट को पिक करेगा, ये वाला टेक्स्ट में चिपका देगा, करते तो हम लोग को 1 2 3 4 आउटपुट मिलेंगे। वो हम लोग अभी लैपटॉप में जा करके देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट वाले मेथड की तरफ जंप मारते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। सो डॉट मैप, हम लोग अब एक नया वाला मेथड देखने वाले हैं, डॉट मैप। क्या ये इसमें भी एक बीच में एक्सप्रेशन है, पैरेंथेसिस के बीच में, नहीं ओपन क्लोज ब्रैकेट के बीच में? जी हाँ सर, ठीक है। क्या उसके नीचे एक नया मतलब सबसे पहला जो हम लोग का कोड स्टार्ट होगा वो कॉन्स्ट कीवर्ड से स्टार्ट होगा? जी हाँ सर। अरे ये वाला कोई सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, मैंने बस लिखा है, जैसे कि ना ये हेडिंग है बस, ठीक है। ये हम लोग को समझने के लिए है, ठीक है। यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर्स नाम का हम लोगों ने क्या बनाया है, सर ये नंबर नाम का आपने वेरिएबल बनाया है? जी हाँ बच्चा। तो उसके सर वो वेरिएबल तो बनाया सर, उसको आपने एक एरे को भी असाइन कर दिया है? यस सर। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सर? 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तक चल रहे हैं। ओके क्लियर। तो कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, नंबर्स उसको असाइन करते हैं क्या, एक एरे। या तो होता है हम लोग का ब्लॉक कोड एंड, सेमीकोलन से ब्लॉक कोड को करते हैं, ये कोड के लाइन को करते हैं एंड। सेकेंड लाइन में सर आपने फिर से कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया सर? हाँ बच्चा, मैंने सॉरी दूसरा बार हम लोगों ने फिर से कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया सर। हाँ, इस बार क्या नाम रखा बच्चा? इस बार सर आपने स्क्वायर नंबर्स रख दिया सर। जी हाँ सर, ये भी वेरिएबल है क्या? हाँ बच्चा, वेरिएबल है ना, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। ओके। लेकिन सर इसको आपने असाइन एरे नहीं किया? हाँ बच्चा, इसको हम लोग एरे असाइन नहीं करके हम लोगों ने इसे, जो हम लोग का पुराना एरे था, ठीक है, उसी के साथ एक मेथड लगा दिया है, उसी चीज़ को असाइन कर दिया, ठीक है। नंबर्स जो हम लोग का एरे था उसके साथ डॉट मेथड नाम का इसने हम लोगों ने क्या लगाया, एरे लगाया। नंबर्स हम लोग का एरे था, डॉट मैप नाम का हम लोग क्या लगाए, मेथड लगाए। हाँ, और सर हम लोग जनरली तो लिखते ही है ना सर, क्या लिखते हैं बच्चा? सर जनरली ना वो जो भी मेथड होता है उसका एक्सप्रेशन में आजकल तो देखने को फैशन में है सर कि हम लोग को वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है बच्चा? सर हम लोग को वहाँ पे ये आप जो लिखते हैं एनॉनिमस फंक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, वो एनॉनिमस फंक्शन का बच्चा कुछ ब्लॉक कोड भी देखने को मिलता है? हाँ सर, ब्लॉक कोड में आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हैं सर। हाँ बच्चा, रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। पहले सर आपने कंसोल लॉग इस्तेमाल किया था फॉर ईच में। हाँ बच्चा, डिपेंड करता है हम लोग का नीड पे। ओके सर, ठीक है। हम लोग असाइन करते हैं क्या, हम लोग असाइन करते हैं नंबर्स डॉट मैप। नंबर्स डॉट मैप, नंबर्स क्या है, एरे, डॉट मैप क्या है, मेथड, यानी एक्शन लेगा इस वाले एरे के साथ, ठीक है, इंटरैक्ट करेगा और उसको म्यूटेट करेगा। देखते हैं कैसे। म्यूटेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। फिलहाल इस केस में आई थिंक नहीं करता है, नहीं करता है। इसी रीजन से हम लोग अपने पुराने वाले को एरे को ना बुला के हम लोग एक नए एरे को बुलाते हैं जिसका नाम है स्क्वायर नंबर्स। इसके अंदर क्या आएंगे, देखो ध्यान से देखो, नंबर्स डॉट मैप। नंबर जो हम, नंबर क्या है, नंबर एक नया पैरामीटर है सर। जिस तरह वो पुराना पैरामीटर आर्टिस्ट था ना, आर्टिस्ट नाम के एरे में आर्टिस्ट
नाम का हम लोगों ने सर पैरामीटर बनाया था ना, हाँ बच्चा, उसी तरह सर हम लोग ने नंबर्स नाम के एरे के लिए नंबर नाम का पैरामीटर बनाया है। क्या ये जो नंबर है बच्चा बस ये ब्लॉक कोड के अंदर ही एग्जिस्ट मारेगा? हाँ सर मारना तो चाहिए, क्योंकि ना ग्लोबली स्कोप्ड है, ग्लोबली इसका कोई औकात नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सर उसको ना हम यूज करना चाहेंगे ना ब्लॉक कोड के बाहर ना सर, तो एरर छोड़ेगा। क्या एरर छोड़ेगा बच्चा? कि नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्या नंबर्स डिफाइंड? हाँ सर नंबर्स तो हम लोग एरे है ना सर हम लोग का पहले से। वो क्लियर है क्या आपको? हाँ पहले से क्लियर है सर। चलो कोई ना बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर नाम का हम लोग एरे का पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर। क्या फैक्ट एरो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? यप। फैक्ट एरो किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है बच्चा? फैक्ट एरो सर पॉइंट आउट कर रहा है एक ब्लॉक कोड की तरफ सर। हम लोग का स्क्वायर नंबर्स में जो एनॉनमस फंक्शन है ना सर, उसके ब्लॉक कोड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है सर। सर उसमें क्या लिखा है बच्चा? उसमें एक सर रिटर्न कीवर्ड लिखा है जैसे मैंने बताया, और उसमें बेसिकली करता क्या है पता है? जो भी आप नंबर पुट करते हो ना, मतलब इनमें से कोई भी नंबर को जब चूज कर लेगा ना वो, तो उसका वो स्क्वायर कर देगा। जैसे सर पहले तो 1 पुट करेगा ना सर, तो 1 × 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और दोबारा 2 × 2 4 आएगा, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25 आएगा सर, है सर। हाँ सर, जब इसको हम लोग लॉग आउट करेंगे ना सर, console.log स्क्वायर नंबर्स, तो ना सर 1 4 9 16 और 25 दिखाएगा सर। सर ये वाला प्लीज अपना जल्दी से जल्दी मुझे ना ब्लॉक कोड में लैपटॉप में करके दिखाना। हाँ बच्चा जरूर दिखाएंगे, अभी प्लस समझते चलते हैं ना। ओके ठीक है। लास्ट वाला बच्चा, लास्ट वाला की तरफ बढ़े सर, प्लीज जल्दी से जल्दी लास्ट वाला निपटाइए ना। हाँ बच्चा जरूर निपटाएंगे। तो लास्ट वाले की तरफ आ जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया है? डॉट फिल्टर नाम के इस मेथड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है सर। सबसे पहले कौन सी वर्ड का इस्तेमाल किया सर? हाँ, उसके बाद थिंग्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जी, और उसको आपने असाइन किया एक एरे को सर। हाँ, क्या उस एरे में बहुत सारे एलिमेंट है? हाँ सर। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है सर। सर ये मिक्सचर, इसका डेटा टाइप क्या है सर? एक तो टेक्स्ट है यानी स्ट्रिंग, दूसरा नंबर भी है। नंबर तो स्ट्रिंग ही है, मतलब यहाँ पे कोई फ्लोटिंग नंबर्स भी है, मतलब नंबर्स ही है सर एट द वेरी एंड। क्या नंबर्स ही है बच्चा एट द वेरी एंड? यस सर। ओके, तो अब हम लोग ने किया क्या है? ये तो पहला लाइन समझ में आ गया सर। दूसरा लाइन में आप कॉन्स्ट, मतलब एक नया वेरिएबल आप बना रहे हो सर, ओनली नंबर्स नाम का। सर आपको देख के पता चल रहा है कि सर ना अभी आप करोगे क्या, इसमें जितने सारे नंबर्स है ना सर, उसको ना आप एक नए एरे में पुट कर दोगे। मेरे को पूरा यकीन है, मतलब इसे छाट के आप वहाँ लिख दोगे सर, मेरे को पूरा यकीन है। ऐसा क्या यकीन है तुमको क्या? हाँ सर। तो थिंग्स नाम का हम लोगों ने, ये थिंग्स नाम का हम लोगों ने पहले कहीं देखा कि यस सर, हम लोग का वेरिएबल का नाम ही थिंग्स था, हम लोग का एरे का नाम ही थिंग्स है। ओ डॉट फिल्टर सर, ये डॉट फिल्टर क्यों लिखे? जैसे मैंने बताया बच्चा, डॉट फिल्टर नाम का मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिल्टर के बाद में ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट होगा। पहला तो ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, दूसरा क्लोज ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ तक। ओ सर, इसका भी तो स्टोरी वैसा ही हुआ सर, मतलब कि सर पहले में मतलब देखते थे ना सर, हम लोग भी देखते हैं सर, हम लोग का भी आँख है सर, कि ना ओपन और क्लोज ब्रैकेट के जो बीच में है ना सर, यानी जो मेथड लगा रहे हैं उसके बीच में एक एनॉनमस फंक्शन दिखने को मिलता था हमेशा। हाँ बच्चा बिल्कुल सर, उसमें एक पैरामीटर भी होता था सर। इस बार जो हम लोग का पैरामीटर क्या लेंगे सर? पहले तो जैसे कि हम लोगों ने सर आर्टिस्ट का पैरामीटर आर्टिस्ट लिया था, और नंबर्स का पैरामीटर नंबर लिया था। तो सर यह थिंग्स है, तो इसका पैरामीटर क्या लेंगे? इसके एनॉनमस फंक्शन के अंदर थिंग लेंगे बच्चा। पैरामीटर क्या लेंगे? थिंग, थिंग्स का थिंग। सर ये फैट एरो सर एक ब्लॉक कोड की तरह दिखाता है, जैसे आप बताते हैं ना। ब्लॉक कोड मतलब कि जब इस मेथड को बुलाया जाए तो ये वाला चीज़ हो, मतलब ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो। हाँ बच्चा, तो ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग का एक कोड लिखा गया है, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सर ये टाइप ऑफ क्या है? ओह भूल गए? हाँ सर मैं भूल गया, रुक जाओ बच्चा, मैं तुमको दिखाता हूँ टाइप ऑफ क्या है। ओह हम लोग आ गए स्क्रीन पे क्या? जी हाँ, क्या टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो बेसिकली रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ। सर ये रिटर्न्स अ स्ट्रिंग सर, टाइप ऑफ से बस टेक्स्ट है वो पता चलेगा? अरे नहीं रे बुद्धू, यहाँ देखो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आंसर लिखता है, नहीं समझे सर? अरे console.log के, हाँ सर। टाइप ऑफ 42 सर, यहाँ तो बोले कि आपकी यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग लिखना है। अरे गधा, स्ट्रिंग नहीं लिखना है सर, लेकिन टाइप ऑफ तो लिखियो। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्या हम लोगों ने टाइप ऑफ लिखा है? यस सर, टाइप ऑफ तो लिखा है। क्या उसके बाद 42 लिखा है जो एक नंबर है? यस सर। जब बच्चे ये कंसोल लॉग करेंगे तो स्क्रीन पे कोई आउटपुट आएगा ना सर? आउटपुट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। ओके सर, 42 एक नंबर है सर, तो नंबर तो दिखाना चाहिए ना स्ट्रिंग में, तो दिखा तो रहा है बच्चा कि नंबर। ओह समझ गए सर, समझ गए, क्लियर हो गया सर। लेकिन सर दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है कि ब्लबर, देख के लग रहा है सर ये स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट है खुद में ही सर। जी हाँ बच्चा, जब हम लोग उसका आउटपुट करेंगे टॉप ऑफ लगा के, तो बच्चा आउटपुट क्या आ रहा है? स्ट्रिंग्स आ रहा है। क्या स्ट्रिंग आ रहा है? कि हाँ स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, समझ रहे हो ना? कि आउटपुट जो आएगा जब तुम टाइप ऑफ लिखोगे तो वो एक
टेक्स्ट के फॉर्म में या स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। क्लियर है क्या बच्चा? बच्चा बोर्ड की तरफ वापस देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका ब्लॉक कोड में रिटर्न कीवर्ड था, उसका टाइप ऑफ लिखा था कि हाँ सर टाइप ऑफ थिंग, टाइप ऑफ थिंग। सर यहाँ तो सिंपली आप कोड के अंदर आप लिख देते थे नंबर लिख देते थे टाइप ऑफ के बाद, या फिर सिंपली आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते थे। यहाँ पे आपने इतना कंपैरिजन ऑपरेटर का क्यों इस्तेमाल कर लिया? बच्चा ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना टाइप ऑफ के बाद हम लोगों ने अपना पैरामीटर लिखा है थिंग। ओ हाँ सर, अगर हम लोग का पैरामीटर थिंग किससे चूज कर रहा है बच्चा? थिंग जो पैरामीटर है क्या हम लोग के गिवन एरे से चूज कर रहा है? डेस्क, चेयर, इन 5, बैकपैक, 3.14, 100 से चूज कर रहा है क्या? हाँ सर। तो बेसिकली जब थिंग को मैंने ऐसा कंपेयर किया है कि थिंग जब कभी भी स्ट्रिक्टली इक्वल यानी टाइप के साथ साथ डेटा भी इक्वल है उसका नंबर स्ट्रिंग से। सर ये स्ट्रिंग क्यों लिखा, सिंपली नंबर क्यों नहीं लिख दिया? ओ गॉड, के टाइप ऑफ का जो आंसर आता था हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में आता था। हाँ सर, इसका मतलब जब टाइप ऑफ डेस्क का करे अगर नंबर्स दिखाए तो तभी का तभी क्या करना है? वैल्यूज को सेव करना है या रिटर्न करना है। ओके सर कॉम्प्लिकेट हो गया सर, सिंपल बात बोलना क्या होना चाहिए? देखो बच्चा मैं console.log अब ओनली नंबर्स करूंगा ना तो पता है मेरे को क्या आउटपुट आएगा? 5 और 3.14 और 100 एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको सांस लेने दीजिए, 10 सेकंड तक सांस लो। 10 सेकंड हो गया बच्चा। हम लोग ब्लॉक कोड हम लोग अपना ना कोडिंग साइट की तरफ बढ़ते हैं, कोड एकेडमी की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो आ जाते हैं बच्चे वीडियो साहब के पास, मतलब हमारे कोड के पास। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग अब ना जिन लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आया ना, ये दोबारा देखें, बेसिकली शॉर्ट रिवीजन टाइप का चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ हम लोग पढ़े ना दोबारा ही पढ़ रहे हैं, मतलब कोड एकेडमी के इस्तेमाल से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। मतलब नई नई बातें इसमें भी सीखेंगे, लेकिन ये क्या होगा काइंड रिवाइज हो जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो कोड एकेडमी का जो साइट है, ये वाला जो प्रॉपर पेज है, मैं ना कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगा। एंड आई एम सॉरी, आई एम अगेन माय नोज इज लाइक I'm so sorry, I'm not feeling well. Kick it is. So let's get into the video. Introduction of iterators. Imagine you had a grocery list and you wanted to know each item on the list was. तो हम लोग क्या करते हैं? फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फोर लूप का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जितने सारे एलिमेंट है डॉट लेंथ का भी इस्तेमाल करेंगे। फोर लूप के अंदर हम लोग इनिशियलाइजर लिखेंगे, स्टॉपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और इटरेटर लिखेंगे। और ब्लॉक कोड के अंदर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ब्लॉक कोड के अंदर console.log एरे और हम लोग का इटरेटर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब बेसिकली फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। इतना तो याद है, जिसको समझ में नहीं आना किड्स तो पास्ट वीडियोस देखना ही पड़ेगा। मैं पास्ट वीडियो जाके आप देख लो। ओके गॉड या तो हाँ, दिस कॉमन टास्क कहाँ गया? यू हैव टू स्कैन थ्रू ईच ऑफ द रो। रो बोले तो क्या? रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, रो बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या HR का नाम सुनो? HR बहुत फेमस है ना HR वर्ड, HR। हाँ सर, HR वर्ड हॉरिजॉन्टल जब भी हो तो हम लोग रोज यानी हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब रोज, गुड। क्या तुम लोग VC का नाम सुने हो? VC वर्टिकल आया तो कॉलम, वर्टिकल आया तो कॉलम, वर्टिकल आया तो कॉलम। V फॉर वर्टिकल, C फॉर कॉलम, VC। HR एंड VC। H मतलब हॉरिजॉन्टल, R मतलब रो। क्या बात सेम है? हॉरिजॉन्टल बोलो या रो बोलो बात सेम है, ठीक। क्लियर ना? क्लियर तो क्या लिखा है? तो बेसिकली क्या करेगा? कहाँ गया? हाँ, तो यू हैव टू स्कैन थ्रू ईच रो एंड चेक द आइटम, ठीक है। हर एक एलिमेंट के थ्रू जाएगा, जैसे कि पिकासो के थ्रू जाएगा, जैसे कि हम लोग किए थे पास जो बोर्ड पे देखे थे वैसे ही ना, हॉरिजॉन्टली जाता है ना बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे लिखा है वी हैव टू, हाँ, दिस कॉमन टास्क इज सिमिलर टू what we have to do when we want to iterate over or loop through an array. loop through an array मेरा एक वीडियो है जो मैंने बोर्ड पे भी समझाया और ये लैपटॉप का इस्तेमाल करके उसके अंदर भी मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया है। वो वाला वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में वो एडेड होगा, या सिंपली आप सर्च करोगे यूट्यूब पे बिहारी प्रोग्रामर लूपिंग थ्रू एरेज वाला वीडियो, तो वो सबसे पहला दिखा देगा। ओके, लीव दैट। तो बेसिकली ना वैसा काम करने के लिए हम लोग को फोर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फोर लूप में लूपिंग थ्रू एरेज का एक सर्टेन मेथड होता है करने का, उसका उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। वन टूल एट आवर डिस्पोजल इज द फोर लूप। जैसा मैंने कहा फोर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाउएवर वी आल्सो हैव एक्सेस टू बिल्ट इन एरे मेथड्स। क्या? बिल्ट इन एरे मेथड्स? हाँ बच्चा, तो दैट विल मेक आवर लूपिंग वेरी इजियर, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स दैट हेल्प अस, जो हम लोग देखा ना, देखे ना सबसे पहले डॉट फॉर ईच, डॉट मैप, उसके लास्ट वाला क्या था? डॉट फिल्टर। ये सब क्या है? बिल्ट इन एरे मेथड, ठीक है। ये सब क्या करेंगे? कुछ इनमें से कुछ जो है ना, बेसिकली हम लोग के एरे को कोई मैनिपुलेट कर सकता है और कोई हम लोग के एरे को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब कोई हम लोग के एरे ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा, कोई ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा।
कोई को होता है डिस्ट्रक्टर, कुछ कुछ होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टर एरे मेथड्स, जैसे डॉट पुश इज अ डिस्ट्रक्टर एरे मेथड। और दूसरा एग्जांपल लूँ, देखते हैं ना, देखते हैं तो अलग अलग मेथड अलग, जैसे कि डॉट फॉर ईच देखने से क्या लग रहा है, इज नॉट अ एरे डिस्ट्रक्टर मेथड। इसे मतलब ओरिजिनल एरे में कोई चेंज आया, ओरिजिनल एरे में कोनो चेंज नहीं आया। In this lesson, you will learn about the syntax for each of these methods, their return values, and how to use the documentation to understand them. तो देखो हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, अब देख रहे हो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे एरर्स को समझने के लिए। एंड गिवन तो सबसे पहला तो इसमें हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि ना डॉट फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करो, डॉट मैप का इस्तेमाल करो, डॉट फिल्टर का इस्तेमाल करो और रन कोड को रन करो। एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोग को करना भी नहीं, हम लोग का पहले से लिखा गया है। ये वाला जो हम लोग कोड वहाँ पे बोर्ड पे लिखे थे, ये दोबारा वहीं जो बोर्ड पे लिखे थे ना वो सेम टू सेम कोड यहाँ पे लिखा है। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक एरे है आर्टिस्ट नाम का है, एरे के साथ फॉर ईच नाम का एरे मेथड का इस्तेमाल किया गया है। अंदर एक एनोनिमस फंक्शन है, क्या बच्चा बोल सकते हैं सर इसका पैरामीटर आर्टिस्ट है क्या? हाँ, तो देखते हैं जब और सिमिलरली नंबर्स के साथ भी वैसे ही किया गया कि स्क्वायर कर देगा। और दूसरा अलग अलग मेथड्स लगा के दूसरे वाले में टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल भी किया है, साथ में डॉट फिल्टर मेथड का भी एरे मेथड का भी इस्तेमाल किया गया। देखो रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या क्या और पड़ा। पिकासो इज वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, कालो इज वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, अच्छा 1491625 क्या है सर? ये स्क्वायर आ गया क्या? एर नया एरे बन गया, यस सर। और 5 13 और 100 क्या है? टाइप ऑफ ओनली नंबर्स। अच्छा मैं अगर चाहूँ कि नंबर्स ना करके मैं स्ट्रिंग कर दूँ तो देखना आउटपुट में क्या कुछ चेंज आएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो ओनली नंबर्स में अब क्या दिखाएगा? ओनली नंबर्स में बस टेक्स्ट दिखाएगा सर। ओह यस सर, टेक्स्ट बन गया। तो क्या इजी है, क्या क्लियर है बच्चा? मैं होमवर्क नहीं दे सकता जिसमें कुछ कहना है नो टू मच टू टेक। यहाँ पे मेरे को लगा कि मैं होमवर्क दे सकता हूँ, मैं होमवर्क दूँगा, ठीक है। होपफुली क्लियर। क्या मज़ा आया आज के वीडियो में? तो प्लीज़ प्रे करना मेरे लिए। आई एम नॉट वेल, होपफुली आई स्टे अलाइव इवन आफ्टर लविंग यू गाइज। तब तक के लिए टाटा, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।